स्वागत है आपका अपने चैनल H2Me स्टडी में। मैं आपको क्लास 9th की मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वस्तुओं के गणना में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब 1 से तो शुरू होती है लेकिन कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां से? 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आती है एक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसमें पूर्ण संख्या होती है और नेचुरल नंबर दोनों होती है। क्या कहलाती है वो? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि जिसमें क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या भी पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों, जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों पाई जाती हैं वो हमारी कहलाती है पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। धनात्मक पूर्णांक, इसमें से जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वही धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या है? कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। तो अब इसके बाद में आती है क्या? ऋणात्मक संख्या। क्या आती है? ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस पूर्णांक संख्या में जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। कहां से शुरू होती हैं? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो इसमें 0 है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, तो इसलिए हमने ना तो धनात्मक में लिया है और ना ही ऋणात्मक में। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अब जानेंगे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 8 में, उसमें कभी पहला चैप्टर नंबर से ही रिलेटेड है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन क्या होना चाहिए? Q का मान
डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्यू का मान क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 ना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया कि वे सभी संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कोई भी अपने एग्जाम्पल के तहत लिख सकते हो, 3/5, 6/4, 7/9, तो ये p हो गया दोस्तों और ये q हो गया। तो सभी संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में पाई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। जगह इसके बाद में दोस्तों आती है हमारी क्या, अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या की क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वो परिमेय संख्या जो होती है वो p अपान क्यू के रूप में होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वे सभी संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तहत ले लें, एग्जाम्पल के तहत √2, √3, √5, इन संख्याओं को p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है सम संख्याएं। क्या आती हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर या सम संख्याएं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सम संख्या क्या होती है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कौन कौन सी संख्या जो विभाजित हो जाती हैं। एक तो 2 खुद है, 4, 6, 8, 10 इस तरीके लेके अनंत तक। ठीक है, जो 2 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। अब उसके बाद में आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल पे क्या हो जाएगा, 1, 3। विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। अब इसके बाद में आती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तहत 1, 2, 3, 5, 7 ... इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वे हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल पर 4, 6, 8, 9, 10, 12 इसी तरीके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार, भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक और
खुद के एक और खुद से और किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, मतलब खुद से भी एक से और किसी न किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, वे हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।